इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू हो गया है और इजराइल ने ईरान के परमाणु साइट पर और जो टॉप कमांडर थे और जो उनके टॉप साइंटिस्ट थे परमाणु के, उनको भी मार दिया है। इसके बाद इजराइल ने यह दावा किया कि उसके जितने भी यूरेनियम साइट वगैरह थे उनको उड़ा दिया है। बहुत जगहों पर उसने बम बरसाए और इजराइल का कहना है कि हम तब तक इसको मारते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से परमाणु बम बनाना छोड़ नहीं देता, क्योंकि इजराइल कहता है कि हमारे लिए ये एग्जिस्टेंस का सवाल है, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कंट्री है और सारे के सारे इजराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। और इजराइल के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखे। और जितने भी मिडिल ईस्ट में कंट्री है उनमें से एक ही देश है इजराइल जिसके पास परमाणु हथियार हैं। बाकी सारे के सारे कंट्री के पास परमाणु हथियार नहीं है। और अगर आसपास की कंट्रियों के पास परमाणु हथियार आ गए तो फिर वो इजराइल छोटा सा देश है, अगर 2-4 परमाणु बम मारे तो इजराइल तो खत्म हो जाएगा। इससे इजराइल का कहना है कि हम तो परमाणु हमला करते रहेंगे जब तक ये परमाणु बनाना छोड़ नहीं देते। और इजराइल का कहना है कि ईरान अपने परमाणु बम बनाने की इस योजना में तुरंत ही सफल होने वाला था और जल्द ये 15 परमाणु बम बना भी लेता। इसका ये जो परमाणु परीक्षण था ये भी सफल हो जाता, लेकिन इससे पहले कि वो पूरा कर पाते इजराइल ने हमला कर दिया और उसकी साइट को भी उड़ा दिया। और इजराइल ने वहाँ हमला किया जहाँ या तो उनके कोई आर्मी चीफ थे या फिर उनकी सेना का कोई अड्डा था या फिर परमाणु साइट थे, यूरेनियम वगैरह रखा हुआ था, वहाँ पर उन्होंने हमला किया और उस साइट को उड़ा दिया। इसके अलावा इजराइल पहले भी ऐसी बहुत सारी कोशिश कर चुका है ईरान को रोकने के लिए। इसने कई बार इसके आर्मी चीफ हो गए या फिर इसके जितने भी सेना के कमांडर वगैरह होते हैं इनको मार देता है। और इसका एक ही उत्तर होता है कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। और बात भी सही है, क्योंकि एग्जिस्टेंस अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया या फिर किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री के पास, तो फिर जिस प्रकार पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं करता है वैसे वो भी करेंगे। इजराइल ने ईरान को ठोका और सामने आकर बताया कि हमने ईरान के जितने भी परमाणु साइट थे उनको उड़ा दिया। लेकिन हमारे भारत सरकार तो ऐसा करती नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु साइट पर हमला भी करती है, लेकिन इनका साफ कहती नहीं है कि किया या फिर नहीं किया। खैर, अगर भारत सरकार भी ऐसा करे तो अच्छा हुआ। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये ईरान इजराइल को ख़त्म करना क्यों चाहता है। तो जब 1979 में ईरान का पूरी तरीके से इस्लामीकरण हुआ तो उसके बाद ईरान ने सोचा कि अब जितने भी अड़ोस पड़ोस के देश है उनका भी इस्लामीकरण हो। इनमें से बहुत सारे देश तो पास के इस्लामिक है, तो उसने सोचा कि इराक का इस्लामीकरण को। इसके बाद अमेरिका ने इराक को भड़काया तो ईरान और इराक का युद्ध हो गया। और यही ईरान है जो कि इजराइल को ख़त्म करना चाहता है और अपना इस्लामीकरण करना चाहता है। वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड है उसका बादशाह बनना चाहता है, जितनी भी मुस्लिम कंट्री उसमें एकदम राजा की तरह। क्योंकि इसका सपना ये पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक नेतन्याहू जिंदा है तब तक ईरान को परमाणु परीक्षण करने देंगे नहीं, और जब तक इनका परमाणु परीक्षण पूरा नहीं होता तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, इधर ईरान और इजराइल का भी शुरू हो गया, रूस और यूक्रेन हो गए। अब हम देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कब आता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। आपको इसके बारे में क्या लगता है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।